एक्सरसाइज 7.2 इसमें क्या नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, 4 है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु। जैसे ही बोला यहाँ पर हमारा दिमाग काम करने लगा कि इन दोनों त्रिभुज का दो भुजा जो है बराबर है ना। जैसे ए बी सी और ये डी, ए बी सी का ए बी और ए सी बराबर है, और डीबीसी का हमारा बी डी और सी डी, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो लिख लेते हैं इसी को। दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी एवं त्रिभुज डी बी सी में बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर कोई दिक्कत है? अब क्या करने कहा जा रहा है? दर्शाइए कि कोण ए बी डी, ये पूरा का पूरा कोण, पूरा कोण, और कोण ए सी डी, ये पूरा का पूरा कोण, दोनों क्या आपस में बराबर क्या है? बराबर। चलो एक कॉन्सेप्ट तुम लोग दिमाग में रख लो, तो पहले जानता होगा, पहले तो बताए हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं तो बराबर भुजा के समूह कोण भी क्या होते हैं? बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ए बी सी ये दोनों भुजा बराबर है, जिसके ये दोनों भुजा का समूह, ये दोनों भुजा का समूह। पहले क्लास में बता देते कि समूह कोण का मतलब जहां से निकलता है वो नहीं, जहां पर जाके दोनों भुजा गिर रहा है, दोनों भुजा जहाँ पर गिर रहा है। तो यहाँ वर्टेक्स ये से निकल रहा है, दोनों भुजा निकल रहा है ना, अरे दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों भुजा समूह कहलाएगा, दोनों भुजा क्या कहलाएगा? और ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो ये दोनों भुजा के संगत ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। ये बात दिमाग में रखना। अब यही वाला थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमारा क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों बराबर हो जाएगा? तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, इसको मान लेते हैं समीकरण। बड़ा आसान है। अब सेम काम नीचे करेंगे, सेम काम क्या करेंगे? नीचे बीडीसी में भी त्रिभुज डीबीसी, तो डीबीसी में क्या हो जाएगा हमारा? बीडी बराबर सीडी दिया है ना, ये दोनों भुजा हमारा क्या है? बराबर। ये दोनों भुजा क्या है? तो इसके समूह कोण क्या हो जाएगा? कोण डीबीसी, डीबीसी बराबर कोण डीसीबी, डीसीबी, और ये वाला रीजन आ जाएगा, आएगा ना। बराबर भुजा के समूह कोण, बराबर भुजा के समूह कोण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तो कैसे जोड़ा जाता है? इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ, इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ, इसका राइट हैंड साइड, अर्थात कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी। अब जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा बता दो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो देखो ए बी सी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और फिर क्या जोड़ रहे हैं? डी बी सी, मतलब इधर वाला पार्ट है ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम भी बनेगा, बनेगा ना। तो जोड़ने पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा? कोण ए बी सी, राइट साइड जोड़ो तो ए सी बी है ना, ए सी बी,
और फिर इधर क्या है DCB ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा हमारा कोण ACD। यही तो प्रूफ ये ना सिद्ध करने बोल रहा था। ठीक, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ABC एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है AC दिया है, AB बराबर AC और क्या दिया हुआ है भुजा BA, भुजा BA को D तक बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर क्या हो जाएगा AC, AD बराबर तथा AD बराबर AC, AD बराबर क्या हो गया दर्शाई कि कोण BCD 90 डिग्री, ये वाला कोण जो है वो कितना दर्शाने को लगा रहा है 90 डिग्री, कितना डिग्री। तो देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो क्या दिया हुआ चूंकि AB बराबर क्या है AC, AB बराबर AC, तो AB बराबर AC है तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर ये वाला C का। अच्छा एक चीज और डिसाइड कर लेते पहले बताओ, मान लो ये है ये दोनों बराबर है, ये 5 ये भी कितना 5। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये भी 5। क्योंकि आप बोले ऐसे 5 क्यों लिए, ये रीजन है ना। तो वो देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तीनों बराबर है, तीनों क्या है यदि ये दोनों अलग अलग रहता तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग बराबर होता और ये दोनों अलग अलग, मतलब ये दोनों ये बराबर है और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये सब सेम है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये तीनों भुजा क्या है बराबर, तीनों भुजा क्या है। अब जब देखो अब कोण C के बारे में बात करो तो पूरा का पूरा कोण C के बारे में, तो कोण C जो है इधर तो C/2 हो गया ना, इधर भी कितना हो गया C/2 हो गया नहीं, वो इस बात हो गया। हम नामकरण कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम X, इसको मानते हैं क्या Y, और कोण C को पूरा मानते हैं Z। कोण C बराबर क्या है Z, तो ये हो जाएगा Z/2 और ये भी हो जाएगा Z/2। तो दिक्कत है। अब यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Z/2। दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा का पुनः चूंकि AD बराबर क्या है AC, AD बराबर क्या है AC, तो हो जाएगा कोण, ये तो B के जगह पर X लिख देंगे ना, X सॉरी Y, कोण Y बराबर हो जाएगा कोण Z/2। ये समीकरण नंबर 2, रीजन सेम होगा है ना। यस। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोण X प्लस कोण Y बराबर क्या हो जाएगा कोण Z/2 प्लस कोण Z/2। तो हमारा हो जाएगा कोण X प्लस कोण Y इक्वल टू हो जाएगा कोण Z। नहीं होगा, जोड़ोगे तो 2 का Z2 और Z1 मतलब 2Z कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्यों क्या बचेगा Z। अब यहां से पता चलेगा कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल का क्या है बराबर, दो एंगल को योगफल के बराबर। कोण Z जो है वो X प्लस Y के क्या है बराबर। तो चलो लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है तो सॉरी तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180।
अब यहां से निकालो इसका वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू तो कॉन x प्लस कॉन y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कॉन z, होगा? यस। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब इक्वेशन 4 का यूज करके हम इक्वेशन 3 में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस y को हटा के लिख दे 180 माइनस कॉन z इक्वल टू कॉन z, लिख सकते हैं? यस। कहां से? तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अब बोलो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में तो हो जाएगा हमारा 2 कॉन z बराबर 180, कितना हो जाएगा? 90। तो देयरफॉर कॉन z इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। 180 माइनस कॉन z इक्वल टू कॉन z, तो जब कॉन z माइनस z इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस z, क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 2 कॉन z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। देयरफॉर z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90, होगा ना? और z किसको माने? पूरा का पूरा c को ना, यस। पूरा का पूरा देखो यहाँ पर माने है ना, Yes. कौन c इक्वल टू क्या है? कौन z। अब c का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। c का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो वो c को कैसे लिखते हैं? BCD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? देयरफॉर कौन BCD बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अर्थात ये क्या है? समकोण क्या है? समकोण। दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण ये बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण ये बराबर कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब सिद्ध क्या करने बोल रहा है कि कोण बी बराबर कोण सी, लेकिन इसमें कुछ और दिया हुआ है। AB बराबर AC, बोला जा रहा है कि ए बी बराबर AC, ए सी, ए बी क्या है? दिया हुआ है। तो जब बोलो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं? कौन बी बराबर कौन सी। ये तो थ्योरम हो गया डायरेक्ट ना, यस। ये तो क्या है? डायरेक्ट थ्योरम हो गया। लिख दो कौन बी बराबर कौन बराबर भुजा सम्मुख कोण। भुजाओं के सम्मुख बराबर भुजाओं के कितना कितना होता वो पूछा तो भला निकलता, इसको इतना ध्यान देंगे। इसमें कौन बी और कौन सी बराबर है? कौन बी और कौन सी क्या है? बराबर। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। लेकिन इसमें बराबर है सो नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन बी और कौन सी का मान क्या होगा? लिख लेते हैं क्या होगा। क्योंकि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ पर बताएगा कौन ए का मान कितना है? 90 कौन बी प्लस कौन बी लिख देते यस। यहाँ से यस। बराबर 180। समीकरण 1 से 1 से, समीकरण 1 से 1 से ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 90 सेपरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2b, यस। 2 कौन बी बराबर 90, कितने बराबर है? देयरफॉर कौन बी बराबर 45 और कौन बी किसके बराबर है? C के कौन सी। तो कौन बी का मान हो या सी का मान हो, दोनों का मान कितना हो जाएगा? दिया है त्रिभुज एबीसी ए क्या है? समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु। अब ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? कि तीनों भुजा बराबर, लेकिन हम क्या कहते हैं? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो समबाहु त्रिभुज तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या है? ए सी। तो therefore हो जाएगा हमारा क्या? कौन बी बराबर कौन सी। सी। उस हिसाब से होगा रे, ऐसे होगा नहीं होगा? पुनः लेते हैं हम ए बी बराबर बीसी भी तो लिख सकते हैं, ऐसे यस। तीनों पद बराबर है ना? ऐसे जब तीनों आपस में बराबर है तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए सी। उस हिसाब से हमारा क्या हो गया? ये बराबर भुजा का सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख बराबर भुजाओं के
फिर हम क्या लेते हैं, ए बी और बी सी को भी बराबर कर सकते हैं ना, तीनों आपस में बराबर हम किसी को भी ले सकते हैं ना। तो ए बी बराबर क्या लिए, बी सी। अब ये वाले कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी, तो कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएगा, होगा ना। यस सर। तो हो जाएगा कोण ए बराबर कोण सी, वही कंडीशन रहेगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, समीकरण नंबर 2 है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के बारे में तुम विचार करो, क्या विचार मिलेगा। सी सी बराबर है, राइट साइड सी सी क्या है, बराबर है। तो ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण नंबर 3। और हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, कौन से समीकरण से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में है। यस सर। अरे ये किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में, तो बी ए के बराबर है कि नहीं, यस। सी बी ए के बराबर है कि नहीं, तो बी को रिप्लेस करके ए लिख दिए, सी को भी रिप्लेस करके क्या लिख दिए, ए लिख दिए। अब तीनों हो गया क्या, 3, क्या हो गया 3 ए बराबर कितना, तो ये लग कितना चल जाएगा 60, इसीलिए कोण ए बराबर कितना, जब कोण ए 60 तो कोण बी भी 60, कोण सी भी 60। कोई दिक्कत, चलो सामने ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा क्लास आज क्या चला है, फास्ट चला है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन था, है ना। और इसी तरह से आगे वीडियो मिलते रहेगा, तो थोड़ा सा वीडियो पर ध्यान दें और पढ़े। लाइक वगैरह करना कंपलसरी नहीं, कर सकते, जरूरी